क्या आप 80 साल में भी 25 और 30 साल जैसी ऊर्जा रखना चाहते हैं? क्या आप 60-70 साल के होकर भी 40-45 के दिखना चाहते हैं? तो मित्रों, आपको शनि भगवान का पूजन करना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में शनि ग्रह की चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके उपाय। शनि भगवान जब कहीं कुंडली में बैठते हैं या हमारे हाथ में जो मध्यमा उंगली होती है उसके नीचे का स्थान को शनि भगवान का कार्यालय कहा जाता है। यहाँ बैठते हैं शनि भगवान और ये हमारी संपत्तियों के भी मालिक होते हैं। और मित्रों, जब शनि ग्रह खराब हो जाएं तो क्या क्या होता है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग में। यहाँ जीवन, ज्योतिष और अध्यात्म के मिश्रण से अमृत तैयार किया जाता है, वितरित किया जाता है ताकि आपका जीवन में कुशलता और सफलता सुनिश्चित हो सके। जब शनि भगवान अगर रुष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं अपने ही शरीर में जो हमारे चेंजेस आएंगे। जातक और जातिका बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुने और देखें और अंत तक देखें। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कहीं हमारे बाल झड़ना तो नहीं चालू हो गए हैं, या बालों में सफ़ेदी तो नहीं आने लगी कम उम्र में ही, जैसे 30-35 में ही सफ़ेदी आने लगे, 30-35 में ही बाल झड़ने लगे, तो ये खराब शनि की तरफ इंगित करता है। और क्या हो सकता है, हम अपने बॉडी में देखकर जान सकते हैं। जॉइंट पेन, ये होता है जॉइंट पेन। अब जॉइंट पेन ज़्यादातर हमको एल्बोज़ में, कोहनी में और घुटने में। पेट में गैस बन जाती है, आई पावर कमज़ोर हो जाता है। और मित्रों, समय के मालिक और कुंडली के सम्राट कहे गए हैं शनि भगवान। तो अगर शनि भगवान फेवरेबल हो जाएं तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, प्रेसिडेंट बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं। और मित्रों, शनि एक ऐसे रहस्यमय ग्रह हैं जो ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमय विद्या से भी आपका परिचय करा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म में जाना चाहे तो भगवान शनि की कृपा नहीं होगी तो अध्यात्म और धर्म का मार्ग प्रदत्त नहीं हो सकता। ये व्यक्तियों का संताप मिटा देते हैं, तन मन और धन में जो संताप लगा हुआ है उसको हटा देते हैं। जो सन्यासी है, जो धर्म पथ पे ठीक से नहीं चल पा रहा है, वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहा है, अपनी विद्या, अपनी ज्ञान का, सन्यासी का संताप मिटा देते हैं। शरीर में और क्या व्याधि दे सकते हैं, ये नसों की बीमारी देते हैं। नसों का फूल जाना, नसें उभर जाना, नसें हरी पड़ जाना, ये सब है। हमको हमारे कर्म, विचार और भावनाओं के स्वामी जो हैं हमारे, वो भी शनि हैं। शनि भगवान समय के मालिक होते हैं। और जो लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं और ख़ासकर विदेशी भाषा, तो विदेशी भाषा के ये भाषा स्वामी हैं, ये विदेशी भाषा का ज्ञान कराते हैं। व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाला हो जाता है। विदेशी भाषाओं के स्वामी शनि भगवान ही हैं। हमारे देश में अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो उस भाषा के जो स्वामी हैं वो भी शनि भगवान हैं। और मित्रों, जब शनि भगवान अच्छे होते हैं हमारे हाथ में, हमारी कुंडली में, तो हमको शारीरिक रूप से बहुत मजबूत करते हैं, हमको बहुत ऊर्जा देते हैं। सदा जवान व्यक्ति बना रहता है, सदा ऊर्जावान, सदा विवेकवान बना रहता है। करना क्या होता है, आप मित्रों अपने व्यवहार में, अपने धैर्य में सभी को न्याय की नज़र से देखिए। और कोई भी काम आप चाहे समाज के लिए करें या व्यक्ति के लिए करें, तो वो
प्रोग्रेसिव काम होना चाहिए, वो भलाई के लिए होना चाहिए। जितनी आप लोगों की भलाई करेंगे, जितनी आप लोगों की सहायता करेंगे, उतना शनि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और शनि भगवान का प्रसन्न होना मतलब कुंडली के सम्राट को जीत लेना, और कुंडली फिर आपके हिसाब से हो जाती है। तो हमको क्या करना है, शनि भगवान हमारे कुंडली में, हमारी हथेली में बहुत अच्छे रिजल्ट दे, तो मित्रों सबसे पहले तो उनका पूजन करना है, और पूजन के दौरान धैर्य को बनाए रखना है। आपका विश्वास ही आपके साथ न्याय करेगा। भगवान शनि की चाल को शनै शनै कहा गया है, इसीलिए कोई भी काम आप करें पेशेंस के साथ करें, सोचकर चिंतनशील मननशील होकर जरूर करें। इससे होता क्या है, इससे आपकी ऊर्जा संचित रहती है, ऊर्जा केंद्रित होती है। ये शनि भगवान का ही जो हमारे शरीर में ऊर्जा जो होती है, जिससे हम कार्य कर पाते हैं, इनके मालिक भी शनि भगवान, इनके देवता शनि भगवान कहे गए हैं। अब हम बात करेंगे कि शनि भगवान के लिए हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं कि जो उपाय करने से शनि भगवान और मजबूत हो सकते हैं। तो मित्रों, आपको क्या कर सकते हैं, शनि भगवान के मंदिर जाइए शनिवार को कम से कम, और एक सरसों तेल का दिया जरूर जलाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः 3 बार मंत्र का जाप करिए। उपाय दूसरा, किसी अमावस्या के दिन दान करिए, लोहे का दान करिए, क्योंकि लोहे का दान ये शनि भगवान की महापूजा के बराबर माना गया है। अमावस्या के दिन तीसरा उपाय, अमावस्या के दिन किसी गरीब आदमी को खाना खिलाएं, और सरसों तेल का दान देवें अपनी छाया देखकर। जिसे चौथा उपाय कहा गया है वो होता है छाया दान। तो आपको दिए में तेल ले लेना है, कोई भी पात्र में, और उसमें तांबे का पात्र हो तो बहुत बढ़िया, तांबे के पात्र में फ्रेश सरसों का तेल डालना है। आपको उसमें अपनी छाया देखनी है, शनि भगवान के पास रख देना है या दान कर देना है। इसे छाया दान कहते हैं। छाया दान को श्रेष्ठ उपाय माना गया है मित्रों, क्योंकि छाया दान ये बताता है कि हम भगवान शनि की शरण में अब आ चुके हैं, अब भगवान हमें शनि भगवान ही बचाएंगे। तो ये 3-4 उपाय मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से छाया दान और सरसों तेल का दिया जलाना, ये सर्वोत्तम उपाय हैं। अंधों को खाना खिलाना, 11 अंधे 21 अंधों को अगर आप खाना खिलाते हैं, ये भी एक अच्छा सर्वोत्तम उपाय है। कम से कम अमावस्या के दिन मंदिर के सामने जो गरीब व्यक्ति बैठे होते हैं, उनको कम से कम हो सके तो एक टाइम का भरपेट खाना अच्छी तरह उनको दीजिए, कि वो अच्छी तरह उनका पेट भर सके। और हो सके तो समस्त दिन का, पूरे दिन का अगर आप दे पाएँ पूरी, तो 2 टाइम का खाना उन्हें दें। ये बहुत तत्काल उपाय हैं शनि भगवान के, इससे आपके शनि भगवान बहुत अच्छे हो जाएंगे। मित्रों, बिना शनि भगवान के हम संपत्तियां, महालक्ष्मी, दौलत, शोहरत, हाई लग्जरी लाइफ, गाड़ी बंगला, मकान, चमकीले कपड़े, ये सब नहीं कर सकते। शनि भगवान का पूजन ही हमें ये सब चीज़ें दिलाएगा। मित्रों, आशा करता हूँ आपको मेरे चैनल में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको अमृत रूपी मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने मित्रों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, बंधु बांधवों में। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए।